हाय फ्रेंड्स, चैप्टर 5 जैसा कि आप जानते हैं ऑब्जेक्टिव चल रहा है। इसमें ऑलरेडी क्या है 25 क्वेश्चन तक पढ़ाई हो चुका है। हम देखेंगे क्वेश्चन 26 के बारे में। कह है कि निश्चित द्रव्यमान के चांदी के टुकड़े का तार बनाना है, लंबाई एल तथा अनुप्रस्थ काट ए होगा, तो किस कंडीशन में प्रतिरोध का मान न्यूनतम होगा। ठीक है, देखिए प्रतिरोध का हमारा सिंपल फार्मूला है आर बराबर रो इंटू एल बटा में ए। पहला कंडीशन में कह रहा है कि लंबाई को एल लें और क्षेत्रफल को ए लें। तो देखिए अगर लंबाई को हम एल और क्षेत्रफल को ए ले लेंगे तो प्रतिरोध का तो मान इतना ही हो जाएगा। दूसरा में लंबाई 12 करना है और क्षेत्रफल A2 करना है, A बटा 2 करना है। तो हम निकाल के देखते हैं, आर तो आर हो जाएगा, रो तो रो हो जाएगा। लंबाई कितना करना है 12 तो हो जाएगा 12, क्षेत्रफल कितना है करना है A बटा 2, तो A बटा में जब 2 आएगा तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो प्रतिरोध का मान तो 4 गुना हो जाएगा। हमको न्यूनतम प्राप्त करना है तो ये तो होगा ही नहीं। तीसरा है कि लंबाई को L बटा 2 करना है। तो देखिए रो तो रो हो गया, लंबाई को हम L बटा 2 कर लेते हैं और क्षेत्रफल को कितना कर लेते हैं 2A, तो 2A। तो प्रतिरोध में देखिए बटा में 4 आ जाएगा, यानी प्रतिरोध का मान कम हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। यानी अगर न्यूनतम प्रतिरोध करना है तो हम क्या करेंगे, लंबाई को आधा कर देंगे और क्षेत्रफल को 2 गुना कर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि धात्विक चालकों का मतलब चालकों का ताप बढ़ने पर प्रतिरोध क्या होता है। तो देखिए चालक पदार्थ में ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। क्वेश्चन 28 में दिया है कि ए और बी के बीच नेट प्रतिरोध कितना है। ठीक है, तो देखिए ऐसा डायग्राम जब भी आपको दिखाई दे, इसमें लगता है कि ये श्रेणी क्रम है, लेकिन इस प्रकार का मतलब ब्रैकेट बना दिया गया हो, यानी घेर दिया गया हो, इस प्रतिरोध को इन दोनों के साथ जोड़ दिया गया हो, इसको इन दोनों के साथ जोड़ दिया गया हो, तो श्रेणी क्रम में देखने के बावजूद ये किस क्रम में होगा, समांतर क्रम में होगा। ठीक है, और समांतर में हम कैसे जोड़ते हैं, तो बटा में करके जोड़ते हैं। तो अगर आप मान निकालेंगे 1 बटा आर पी का, तो क्या हो जाएगा 1 बटा आर प्लस 1 बटा आर प्लस 1 बटा आर, तो मान कितना होगा 3 बटा आर, पलटेंगे तो मान कितना हो जाएगा आर बटा 3। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। क्वेश्चन 29 काफ़ी लंबा है, तो अगर टाइम मिलेगा तो इसको लास्ट में हम क्या करेंगे देख लेंगे। अदरवाइज इस टाइप का क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव में पूछना थोड़ा सा डिफिकल्ट काम है, नहीं पूछेगा। इसका 11 हाँ शायद इतना ही आएगा, 11-27 के या कुछ आएगा, मतलब काफ़ी लंबा है, तो बाद में देखने का टाइम मिल जाएगा तो, अदरवाइज फिर कभी इसको देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन विद्युत शक्ति का मात्रक नहीं है। शक्ति का मात्रक नहीं है। अब देखिए शक्ति का काफ़ी सारा फार्मूला है, हम फार्मूले को अप्लाई करेंगे, देखेंगे कौन सा मात्रक नहीं है। पहले पी शक्ति का मात्रक आपने पढ़ा होगा, वाट होता है, तो वाट तो होगा ही। पी का एक और फार्मूला होता है, देखिए इसमें कहीं वोल्ट दिया नहीं है, एम्पियर चाहे वोल्ट, एम्पियर गुने वोल्ट को दिया है, तो पी का फार्मूला होता है वी आई। तो वी का होता है वोल्ट और आई का होता है एम्पियर, यानी वोल्ट गुने एम्पियर यानी एम्पियर गुने वोल्ट, ये तो हो ही जाएगा, तो ये भी होगा। पी का एक और फार्मूला होता है पी बराबर आई स्क्वायर आर। तो अगर यहाँ से हम निकालेंगे तो एम्पियर स्क्वायर गुने प्रतिरोध, तो एम्पियर स्क्वायर गुने एम्पियर स्क्वायर आर का होता है ओम, तो एम्पियर स्क्वायर गुने ओम हो जाएगा, लेकिन ये नहीं होगा, एम्पियर स्क्वायर बटा ओम ये नहीं होता है, तो ऑप्शन सी हमारा नहीं होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी विद्युत परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को स्वयं बदलता है क्या कहलाता है। तो उस गुण को हम लोग प्रतिरोध कहते हैं, जो क्या करता है विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में कन्वर्ट कर देता है। ऊष्मा कैसे उत्पन्न होती है, मतलब प्रतिरोध काफ़ी अधिक रहेगा तो ऊष्मा निकलती है, तो प्रतिरोधी वो गुण है जो ऊर्जा को कहाँ बदलता है, ऊष्मा में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट है ताप बढ़ने पर अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है। तो देखिए ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, अभी आपको बताया गया, और अगर अर्धचालक रहेगा तो अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है, घटता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक 60 वाट और 40 वाट के बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो अब देखिए ध्यान आपको रखना है, अगर बल्ब को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो आप याद रखिएगा जिस बल्ब की शक्ति कम होती है वो अधिक प्रकाश देता है। ध्यान से सुनिए, अगर श्रेणी क्रम में 2 बल्बों को जोड़ा गया है तो आपको ध्यान रखना है कि जिस बल्ब की शक्ति कम होगी वो श्रेणी क्रम में अधिक प्रकाश करेगा, और जिसकी शक्ति अधिक होगी वो श्रेणी क्रम में कम प्रकाश करेगा। और अगर यही क्वेश्चन समांतर में रहता तो समांतर में रूल होता है कि जिसकी शक्ति अधिक होगी वो अधिक प्रकाश करेगा। ठीक है, मतलब समांतर में रहता तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या होता है 60 वाट का बल्ब अधिक प्रकाश करता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है श्रेणी क्रम है, तो श्रेणी क्रम आपको याद रखना है जिसकी शक्ति कम होगी वो अधिक प्रकाश करेगा, यानी 40 वाट का जो बल्ब है अधिक प्रकाश करेगा। और ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। नेक्स्ट है कि एक तार में 1 माइक्रोएम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, यदि इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश है तो तार से प्रति सेकंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करें। देखिए Q बराबर होता है IT,
क्यू का मतलब होता है आवेश, क्यू का फॉर्मूला होता है एन ई, तो एन ई हो गया। आई का मान कितना दिया 1 माइक्रो एम्पियर, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6। समय कितना है 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड हो गया। तो मान कितना आएगा 10⁻⁻6 आएगा। हमको एन का मान निकालना है, तो ई गुना में इधर आएगा तो बटा में, तो एन बराबर क्या हो जाएगा आपका, इतना हो जाएगा 10⁻⁻6 बटा में ई का मान होता है 6.1, ई का मान होता है 1.6 गुना 10⁻⁻19, ऊपर जाएगा तो +19, तो 10⁻−16 और गुना 10⁻+19 बटा में 1.6 जोड़ेंगे तो -10⁻6 है और यहाँ पे +19 है, कितना आएगा 10⁻13, तो 10⁻13 बटा में 1.6। अब चूँकि भाग करना है तो 10⁻13 को हम ऐसे लिख सकते हैं 10 गुने 10⁻12 बटा में 1.6, दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100, तो इतना आएगा आपका मान भाग करने पे 6.25 गुने 10⁻12, लेकिन ये ऑप्शन में है नहीं, तो दशमलव के रॉन्ग के इधर लेके जाते हैं तो हो जाएगा 0.625 गुने 10⁻13, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। चलते हैं आगे। आय कर रहा है कि दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं और उनका तुल्य प्रतिरोध 1.2 ओम है। जब इससे एक तार टूट जाता है तो प्रभावी प्रतिरोध 2 ओम हो जाता है, तो टूटे तार का प्रतिरोध निकालें। देखिए समांतर क्रम का ये फॉर्मूला है 1/RP, एक सेकेंड, फॉर्मूला होता है देखिए 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। RP का मतलब कहता है समतुल्य प्रतिरोध, तो समतुल्य प्रतिरोध का मान कितना है क्वेश्चन में देखिए 1.2 है, यानी 1 तो 1 हो गया। RP का मान कितना 1.2 है। मान लो कि एक R1 का मान निकालना है, R2 का मान कितना दे दिया है 2 ओम दे दिया है, तो हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/2। इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, यानी घटाएंगे आप, तो घटाओ तो आपको आता ही होगा। तो घटाने उठाने के बाद आपका मान कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा आपका मान 3 ओम आ जाएगा, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सी। आगे 100 वाट के बल्ब को 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से जोड़ा गया है, तो बल्ब के तंतु का प्रतिरोध कितना होगा, तो फार्मूला होता है R बराबर V² बट्टा में P। तो V का मान कितना है 220, तो 220 गुने 220 बटा P का मान कितना है 100, 10 से 10 10 से 10, 22 में गुना करेंगे 22 से, तो मान कितना आएगा 484। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा ए। ऐसा क्वेश्चन कैपेसिटर में आपने पढ़ा होगा कि समान प्रतिरोध वाले इन चालकों को हम पहले जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में, फिर जोड़ते हैं समांतर क्रम में। तो श्रेणी क्रम के कुल प्रतिरोध और समांतर क्रम के कुल प्रतिरोध का अनुपात कितना होगा। जैसे मान लो ये श्रेणी क्रम है RS, आप जोड़ेंगे R प्लस डॉट 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 प्लस कहाँ तक इन तक, तो मान कितना आएगा NR। समांतर क्रम में होता है 1/RP, तो 1/R प्लस 1/R प्लस डॉट 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 प्लस कहाँ तक इन तक, तो मान कितना आएगा N/R। पलटेंगे तो मान कितना हो जाएगा RP बराबर R/N। अब दोनों का अनुपात निकालना है, मतलब ये निकालना है, देखिए RS/RP, तो RS का मान कितना है NR और ई का मान आया है R/N। R से R कट जाएगा, N ऊपर जाएगा तो गुना हो जाएगा, तो N² बटा में कुछ नहीं तो 1 बचेगा, तो मान कितना आ जाएगा N² अनुपात 1। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, हम ऑप्शन देख लेते हैं। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा N² अनुपात 1। अगला क्वेश्चन है कि 220 वोल्ट के एक विद्युत बल्ब में 5 मिनट में लगभग कितनी कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 5 मिनट में कह रहा है कितनी कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न हो जाएगी, हमको ये निकालना है। देखिए ऊष्मा का मान निकालना है, तो देखिए फॉर्मूला होता है P बराबर W/T। हमको W, देखिए कार्य चाहे उसमें दोनों सेम ही होता है, P बराबर W/T। तो हमको W निकालना है, तो क्या होगा W बराबर P गुने T। P का मान कितना दिया है 210, तो 210, T का मान कितना है 5 मिनट, यानी 5 गुने कितना हो जाएगा 60। कैलोरी में निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा 4.2 से भाग, तो बट्टा में हो जाएगा 4.2, दशमलव हटाएंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा 10। अब कटाते हैं, ये 210 है तो इस जीरो को उठा के आप यहाँ डाल दीजिए, अच्छा रहेगा। मान लीजिए यहाँ पे 21 है तो 21 दोनों कितना हो जाएगा 42,
और 2 से कट जाएगा 2 30 बार में पंक्तियाँ कितना होगा 15, 15 के बाद क्या होगा 0 1 2 3 0, तो 1 2 3 0, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा ए। अगला क्वेश्चन है कि स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर देंगे तो उत्पन्न ऊष्मा कितनी हो जाएगी। मतलब देखिए ऊष्मा का ऐसा फॉर्मूला लेना है जिसमें विभवांतर आता हो, तो हमारा ये फॉर्मूला है H बराबर V² × T, क्योंकि विभवांतर आना चाहिए। अब कह रहा है कि प्रतिरोध को आधा कर देना है, तो अगर हम प्रतिरोध को आधा करेंगे तो क्या होगा V² तो V² R/2 × T, तो 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 2 × V² R × T, तो कितना गुना हो जाएगा आप देख सकते हैं 2 गुना हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी 2 गुना हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि क्रमशः 2 ओम और 4 ओम, देखिए 2 यहाँ पे प्रतिरोध है, एगो 2 ओम का है एगो 4 ओम के 2 प्रतिरोध ए और बी समांतर परिपथ से होकर एक विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो ए और बी में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात कितना होगा। ठीक है, तो देखिए ये समांतर क्रम है, तो आपको पता याद ये रखना है कि समांतर क्रम और श्रेणी क्रम 2 टाइप के कॉम्बिनेशंस होते हैं। समांतर क्रम में किसका मान सबके लिए सेम होता है, तो देखिए आपको पता है कि समांतर क्रम में विभवांतर का मान क्या होता है सेम होता है, श्रेणी क्रम में किसका मान सेम होता है, तो धारा का मान क्या होता है सेम होता है। तो समांतर में हम निकालेंगे अगर ऊष्मा, तो H बराबर पहला का कितना हो जाएगा, तो पहला का ऊष्मा हो जाएगा V² बटा में पहला का प्रतिरोध कितना है 2, तो हो जाएगा 2, दूसरा का हो जाएगा V² बटा में कितना, तो 4, तो 4 अनुपात निकालना है तो हम भाग कर देंगे, तो V² बटा 2 गुने 4 बटा में क्या हो जाएगा V² कट जाएगा, 2 से कटेगा 4 कितना बार में 2 बार में, तो 2/1 यानी कितना आएगा 2:1, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा ए। क्वेश्चन 41 में कह रहा है कि विद्युत हीटर में किस मतलब जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है वो कौन सा है, तो याद रखिएगा टंगस्टन है। नेक्स्ट 60 वाट 40 वाट 100 वाट के 3 बल्ब को 220 वोल्ट के स्रोत से देखिए फिर श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, तो कौन सा बल्ब की दीप्ति उच्चतम होगी। अभी ऐसा क्वेश्चन बताए थे कि श्रेणी क्रम में जब भी बल्ब को जोड़े जाते हैं तो आपको याद रखना है कि जिस बल्ब की शक्ति कम होगी वो प्रकाश अधिक देगा, यानी उसकी दीप्ति क्या होगी अधिक होगी, और जिस बल्ब का कम होगा जिस बल्ब का अधिक होगा शक्ति उसकी दीप्ति क्या होगी कम होगी। ठीक है, तो 40 वाट वाला जो बल्ब इसकी दीप्ति क्या होगी अधिक होगी, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2 बल्ब 15 वाट 220 वोल्ट एगो है, 15 वाट 220 वोल्ट, एक 60 वाट 220 वोल्ट है क्षमता के, तो उनके फिलामेंटों के प्रतिरोधों का अनुपात कितना होगा। तो देखिए अगर हम इस बल्ब का प्रतिरोध निकालते हैं R1 बराबर मान लेते हैं, तो V² बटा P होता है, V का मान कितना है 220, तो 220 बटा MP का मान कितना हो जाएगा 15। अगर हम इस बल्ब का निकालते हैं R2 का मान, तो V² बटा MP, तो इसका भी मान कितना है 220 बटा में इसका मान कितना है 60, तो 60। अनुपात का मतलब क्या होता है भाग करना, अगर हम भाग करते हैं तो देखिए हो जाएगा R1 बटा R2, इसका है 220 बटा में 15 और उसका है 220 बटा में 60, तो 60 कहाँ जाएगा ऊपर नीचे कितना आ जाएगा 220 से 220 कट जाएगा 15 चौके 60, ऊपर बचेगा 4 नीचे बचेगा 1, तो मान कितना आएगा 4:1। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा देख लेते हैं, ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी 4:1, तो ऑप्शन बी आपका हो जाएगा आंसर करेक्ट। आगे क्वेश्चन दिए हैं कि किसी बंद परिपथ के किसी लूप के विभिन्न बिंदुओं पर विभवांतरों का बीजगणितीय योग मतलब प्रतिरोधों और सेलों को शामिल करते हुए कितना होता है, तो हमेशा याद रखना है कि 0 होता है। अगला क्वेश्चन 60 वाट और 40 वाट के 2 बल्ब यदि श्रेणी क्रम में जोड़े जाए तो उनकी सम्मिलित शक्ति कितनी होगी। देख लीजिए मतलब एगो 60 वाट का बल्ब है, एगो 40 वाट का है, अगर दोनों को हम लोग कहाँ जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उनकी सम्मिलित शक्ति कितनी होगी। तो देखिए 60 वाट के बल्ब का हम पहले प्रतिरोध निकाल लेते हैं कितना होगा, तो R1 बराबर कितना हो जाएगा V², तो V² बटा MP, तो मान कितना है 60, तो 60। दूसरे का निकालेंगे तो फिर हो जाएगा R2 बराबर V², तो V² बटा MP, दूसरे का मान कितना है 40। कुल प्रतिरोध निकालते हैं R बराबर, तो क्या हो जाएगा R1 प्लस R2, हो जाएगा V² बटा 40 प्लस
वी स्क्वायर बट्टा में 60, दोनों में कॉमन क्या है वी स्क्वायर, बट्टा में 10 कॉमन लेंगे तो बचेगा 1/6 प्लस 1/4। पूरा कैलकुलेट करने पे आपका इतना आएगा, देखिए r बराबर वी स्क्वायर बटा कितना आ जाएगा 24। अगर 24 को हम बाहर निकाल लेते हैं तो 24 बराबर हो जाएगा आपका r स्क्वायर वी स्क्वायर बटा में r। अब हम इसको इससे कंपेयर करते हैं, p बराबर फार्मूला क्या होता है वी स्क्वायर बटा r। तो देखिए यहाँ वी स्क्वायर बटा r है, यहाँ भी क्या है वी स्क्वायर बटा r है, यहाँ p है और यहाँ क्या है 24 है। तो p का मान कितना आ जाएगा आपका, p का मान हो जाएगा 24। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, ये भी जो चैप्टर 7 का क्वेश्चन है। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, 0 होता है। वैसे यहाँ पे मिल गया तो यहाँ से भी देख लेना है। और लास्ट क्वेश्चन की एक तार में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, यदि इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना है तो इसे प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे। ऐसा क्वेश्चन अभी बताया था, वहाँ पे खाली दिया था 1 माइक्रो एम्पीयर की धारा, यहाँ पे 1 एम्पीयर दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको ही बनाते हैं। तो देखिए अगर हम इसको बनाएं तो सेम फार्मूला है, Q बराबर आई टी, आई का मान कितना है 1, तो 1 टी का मान 1 तो 1 हो गया। Q का मान कितना होता है N, हमको N निकालना है, तो N बराबर कितना हो जाएगा 1 बटा में E, 1 तो 1, E का मान कितना होता है 1.6 गुने 10 के पावर -19, -19 जाएगा तो ऊपर हो जाएगा 10 के पावर +19 बटा में 1.6, यानी भाग करने पे आपका मान इतना आएगा 6.25 गुने 10 के पावर 18। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, 6.25 गुने 10 के पावर कितना हो जाएगा आपका 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो चैप्टर 5 के पार्ट सेकेंड में बस 47 ही क्वेश्चन तक थे, तो इस सेक्शन में बस इतना ही है। थैंक यू।